वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे गेमिंग के हवाले से, जिसका रुझान पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान तवील अरसे से बड़ी तादाद में मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करने और गेम्स खेलने वाले बड़े ममालिक के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गेम्स हों, ई कॉमर्स की ऐप्स हों या फिर पबजी जैसी मकबूल तरीन मोबाइल गेम्स हों। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इनकी शदाई है और ये सारी ऐप्स पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में बनाई गई हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स नहीं बनाई जाती। इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा गेम्स बनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। डिजिटल तहकीकाती इदारे डाटा दरबार के मुताबिक सिर्फ 2024 में पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पर 1053 मकामी मोबाइल गेम्स रिलीज़ की, जिनमें 764 एंड्रॉयड और 290 के करीब आईफोन के लिए गेम्स तैयार की गई। और पाकिस्तान से आगे सिर्फ वियतनाम है जिसने 2715 गेम्स रिलीज की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मोइन अहमद राना साहब। आप गेम हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे खित्ते का आपको पता है कि दूसरा बड़ा गेम डेवलपमेंट कहा जाता है, हब कहा जाता है, अब बन भी चुका है, मगर आलमी सतह पर हमारे गेम्स क्यों नजर नहीं आते, क्या वजह है? मेरा इसमें ख्याल है कि ना हम क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हैं और बहुत सी डिफरेंट कंपनीज के नाम से काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो है ना जो काम हो रहा होता है ना वो कंपनी का नाम कुछ और होता है और जो स्टूडियो जिसके नाम से वो मार्केट में गेम गई होती है वो डिफरेंट होता है। तो आप कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका लिंकेज वहाँ पे है। तो बहुत से आज भी अगर हम अपनी कंपनी की एग्जाम्पल लें तो हमारी गेम आज स्केरी टीचर 3D है, जो कि दुनिया की आप कह लें कि टॉप मोस्ट गेम्स में आती है। आज भी उसके 150 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और बहुत से एक्टिव यूजर्स उसको खेल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पाकिस्तान की गेम डेवलप की गई है। जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको तो पता है, क्योंकि उसके पीछे मेड इन पाकिस्तान कहीं नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसी ब्रांडिंग नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट हम टारगेट कर रहे होते हैं, उस टारगेट के मुताबिक तो वो बात ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उस तरह की क्योंकि वाइब्स वहां पे नहीं आती, उस तरह की क्योंकि इन्वायरमेंट पाकिस्तान का रिप्रेजेंट नहीं होता और वो वाली मार्केटिंग भी नहीं होती जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी होती है, क्योंकि ये वाली इन ऐप परचेजेस वगैरह पाकिस्तान में नहीं लोग परचेज करते हैं इसके ऊपर। तो मेरा ये ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि गेम डेवलपमेंट की जाए तो इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पर पाकिस्तान में देखने वाले सरमायाकार मुझे बहुत कम नजर आते हैं। तो आपके ख्याल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस इंडस्ट्री में किस तरह से लाया जा सकता है ताकि इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट मिले? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मेरा ये ख्याल है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी पाकिस्तान में जितने भी डेवलपर्स गेमिंग स्टूडियोज जो काम कर रहे हैं आज भी, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि खुद स्टार्टअप उन्होंने मोड से स्टार्ट किया, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए, छोटी मोटी गेम्स बनाई। और जब आज से कुछ अर्सा पहले तक जब गूगल क्लोनिंग अलाउ करता था तो बहुत से स्टूडियो थे जिन्होंने क्लोन करके जो बड़े बड़े टाइटल थे ऑलरेडी, जो बड़े अच्छे जनरेट करते थे रेवेन्यूज, उन्होंने उनके क्लोन करने शुरू कर दिया और उससे उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी आप कह लें कि पैसे जमा कर लिए और फिर बाद में अपने स्टूडियोज बनाए। आज के दिन में ये करने के लिए मेरे ख्याल में जो मेरे जितने भी टेक कॉन्फ्रेंसेज हैं उनका इनकार पूरी दुनिया भर होता है और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का एक नाम, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं पाकिस्तान में भी, तो पाकिस्तान का एक नाम आने लग गया है बहुत सी जगहों पे। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कंपनीज को जिन के पास छोटे मोटे जितने भी पैसे हैं ज़रूर इन एक्सपोज वगैरह में जाएं, जैसे जाइटेक्स अभी पिछले वीक में खत्म हुआ है गेम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, ये कहा कि अभी थोड़ा सा मुझे इस हवाले से भी क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या वाकई जो गेम्स की मोनेटाइजेशन होती है या फिर गेम से कमाई मुमकिन है, या फिर आप ये कह सकते हैं, हम यही समझें जैसे हम समझते हैं कि स्टूडियोज तक ही महदूद होती हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल में आप कोई भी आप काम करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने अल्टीमेटली पैसा कमाना है। तो गेम्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमाई होती है। इसमें दो मोड्स प्राइमरीली चलते होते हैं, आपके इन ऐप परचेजेस आपके साथ होते हैं और यहाँ पर जो आप एड से मोनेटाइज कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो हैं जो बड़ी गेम्स बन चुकी होती हैं तो लोग उस पर डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स के साथ वो काम चलता है। मोनेटाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूजर्स जितने बढ़ जाएंगे आपके, तो ऑब्वियसली एड्स आप सर्व कर सकेंगे, रिवॉर्डेड एड्स होते हैं उसके ऊपर आप वो कर सकते हैं। फिर अगेन उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो आप इन परचेजेस में डाल सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें मुमकिन हैं और ये गेम्स के साइकिल के अंदर ही उसके अंदर चलती हैं। और बड़े स्टूडियोज तो ऑलरेडी कर रहे हैं, छोटे स्टूडियोज भी। जब तक क्लोनिंग थी बहुत से स्टूडियोज वो थे जो कि इसी के ऊपर ही बहुत ज्यादा उन्होंने कमाया। लेकिन उसके साथ साथ गूगल की क्योंकि पॉलिसीज हैं, अब आपको वो पॉलिसीज गूगल है, एप्पल है, इनकी पॉलिसीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप ठीक हो उसके गया। मुताबिक अच्छा सर, ही मुझे रहकर ये आप बताइएगा कि बहुत सारे आपको सुन रहे होंगे जो कि गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गेम्स बनाना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि गेम्स में सबसे ज्यादा वक्त आपका किसके ऊपर लगता है? उसकी कोडिंग के ऊपर लगता है, उसके डिजाइन के ऊपर लगता है, कहानी के ऊपर लगता है? किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको, और वक्त कहाँ पे आप ज्यादा सर्व करें तो आपकी गेम अच्छी बनेगी? जी, सो मेरे ख्याल में ये सारी चीजों से पहले एक और होता है उसकी रिसर्च। क्योंकि चीजें आजकल ना ट्रेंड्स के मुताबिक बहुत ज्यादा चलती हैं। तो हमें ना पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड इस वक्त इन है। सो मुख्तलिफ गेम्स की टाइप्स होती हैं, कैजुअल गेम होती हैं, हाइपर कैजुअल, फिर हिस्टोरिकल, आरजीबी गेम्स डिफरेंट। सो आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, आपको वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना होता है पहले, और उस ट्रेंड के मुताबिक आपने एक कहानी लिखनी है। कहानी में एक जान होगी खास कि आप किस तरीके से उसको ट्रैक कर रहे हैं, उस यूजर को कैसे लेके चल रहे हैं, उसकी जर्नी क्या होगी उस पूरे यूजर की। तो मेरे ख्याल में कि जो पहली रिसर्च वाला पार्ट है ना, गेम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और काम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा सर, हम देख रहे हैं, बताएगा कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का रुझान कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं, एआई की बात कर लें, वीआर की बात कर लें, एआर की बात कर लें। इस तरह के जो नए टूल्स हैं, ये किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री को बदल सकते हैं, गेम चेंजर साबित हो रहे हैं इसके लिए? जी, सो देखिएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एआई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के दिन में, और मैं आने वाले जितना भी आगे आईटी का दौर चलता रहेगा, आईटी का भी बल्कि हर इंडस्ट्री का, क्योंकि इट्स रेवोल्यूशन राइट नाउ। तो इसके बगैर तो शायद अब चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएंगी, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो तो पीछे ही रह जाएगा। सो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इससे इंडस्ट्री को एक नया टर्न वही मिला है जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अभी हम कोई काम एक हफ्ते में करते थे। एक मैं कैरेक्टर डिजाइन करवाता था किसी आर्टिस्ट से, तो वो एक हफ्ता लगाता था और उसको पूरा बनाता था। तो अब शायद हम एक टूल के थ्रू, जो हमारी वही कॉन्सेप्ट अगर हमने अच्छा बना लिया हो, सोच लिया हो, तो मैं टूल के थ्रू शायद वो कुछ प्रॉम्प्ट्स की मार होती है। सो अपने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो आप एक अच्छा पॉलिश प्रॉम्प्ट्स के बाद एक जो आउटपुट मिलती है, उसके बाद एक दिन के अंदर आप अच्छा एक आर्टिस्ट को दे दें तो वो अच्छा पॉलिश कर लेता है। सो एक वीक की एफर्ट आप कुछ आवर्स में या ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लास्ट गवर्नमेंट ने हाल ही में एक जबरदस्त सेंटर कायम किया जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एनिमेशन का नाम दिया गया है। इसके कायम होने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई इस इंडस्ट्री में भी कोई फर्क पड़ेगा? तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया है अभी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेम्स एंड एनिमेशन, देखें कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए, जैसा मैंने भी आपको कहा, कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे जब हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, नेचुरली कहीं मैं जा रहा हूँ, एक बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड नज़र आता है और उसमें किसी का इश्तिहार होता है, तो वो नेचुरली हमें ना अट्रैक्ट करता है और हमें एक बाइंग की तरफ लेके जाता है उस चीज़ के ऊपर। सिमिलरली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं ना, क्योंकि वो एक मैस लेवल पे जाते हैं, उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो काफ़ी जगहों पे जाती है। सो उससे जो एक इम्पैक्ट आता है ना, वो नेचुरली इम्पैक्ट आता है कि लोगों ने ना एक इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं उसके ऊपर। अब वो अभी इदारा तो कायम हो गया, ठीक है, ये आई एम होपफुल कि ये इस इदारे को वो अच्छे तरीके से चलाएं फर्दर आगे, लेकिन उसको चलाने के लिए भी आपको पूरे स्टेप्स दरकार होंगे। टीम बना ली होगी इसके पीछे, और वो जो चीजें इनेबल करनी है, इग्नाइट आई थिंक उसका पार्ट है, तो वो मिलकर वो जब आगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ही उस पे बिल्कुल वर्किंग की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी मोनेटाइजेशन होती है और पैसा कमाया जा सकता है यकीनी तौर पर। ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।